फ्रेंड्स, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। पिछले सेशन में हमने देखा था कि एसक्यूएल सेशन के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेरी लिखने का यूजिंग सेलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज, उसको कैसे यूज करते हैं। आज के सेशन में हम तीसरा क्लॉज यानी वेयर क्लॉज सीखेंगे। किसी भी डेटाबेस के किसी भी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को अगर आपको देखना है तो आप एस्टेरिक का यूज करते हैं, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम, या आप कोई स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स आपको सारे मिलते हैं। अगर टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स है तो पूरे 1000 आ जाएंगे, अगर लाख रिकॉर्ड है तो पूरे लाखों रिकॉर्ड आ जाएंगे। कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि किसी एक कंडीशन के बेस्ड पे आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो। जैसे कि जब आप किसी बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट नंबर बताते हैं तो उस अकाउंट नंबर के बेसिस पे आपको रिकॉर्ड फेच करके देते हैं, ना कि सारे अकाउंट्स नंबर के। इसी तरह से जब आप किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना है तो आप क्या डालते हैं, IVRS नंबर डालते हैं, तो सिर्फ उस IVRS नंबर के डिटेल आपको मिल जाते हैं। तो यानी डेटाबेस में इतने रिकॉर्ड्स के बीच में से सिर्फ वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकाल के लाना जो किसी एक कंडीशन को मैच करती हो, और ऐसा करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। तो चलिए देखते हैं वेयर क्लॉज को कैसे यूज़ कर सकते हैं आज के सेशन में। बहुत सिंपल है। जैसे आपने सेलेक्ट फ्रॉम 2 क्लॉज देखे, तीसरा क्लॉज है वेयर। जब आप कहते हैं सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP, तो फ्रॉम के बाद EMP टेबल का नाम है, सेलेक्ट के बाद एस्टेरिक मतलब सारे रिकॉर्ड्स है। बस इसी में आपको तीसरा क्लॉज जोड़ना है वेयर, और उसमें दे देना है कंडीशन। अब जो कंडीशन है वो किसी एक कॉलम की वैल्यू के बेसिस पे होगी या मल्टीपल कॉलम की वैल्यू के बेसिस पे होगी। और जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किसी न किसी वैल्यू के साथ करेंगे। जैसे कि उन लोगों के रिकॉर्ड्स बताओ जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में है, उन लोगों के नाम डिस्प्ले करो या रिकॉर्ड्स दिखाओ जो मैनेजर है, उन लोगों के नाम बताओ, उन लोगों के रिकॉर्ड्स दिखाओ जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में है और जो क्लर्क है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस हो। तो इस केस में वेयर क्लॉज को यूज़ करते समय आप कौन से कॉलम पे कंडीशन लगाना चाहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी आप जो कंपेयर कर रहे हैं वो इक्वालिटी कर रहे हैं कि ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं, लेस देन यूज़ कर रहे हैं, और किस वैल्यू के साथ में कर रहे हैं, ये स्पेसिफाई करना होता है। जब बात कंपैरिजन ऑपरेटर की आती है तो वही 6 कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होती है, सेम दैट अप्लाइज टू डेटाबेसेस ऑल्सो। सो देयर आर 6 कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, and not equals to. So let's see how to use these conditional operators with where clause, and let's do few examples. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए जो डेटाबेस रिक्वायर्ड है, जो टेबल रिक्वायर्ड है, वो मेरे पिछले सेशन में हमने पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको रिस्टोर करना है, और कौन सा टेबल है और क्या स्ट्रक्चर है जिस पे हम काम करेंगे। तो प्लीज़ विजिट माई प्रीवियस सेशन, go through the session and prepare yourself for further sessions. So once you log in to your SQL Server Management Studio, you select your database over here. This is the same database which we had restored seeing the last or the previous session. So once you restore this database, you will get table EMP. We can see the table by saying select asterisk from EMP. We can see the columns present in EMP table like this. Similarly, there is one more table, department. So you can view all the records of this table department. So we have already seen select and from clause. Today we are going to use where clause to filter the records. जैसे हम यूज़ करते हैं select के बाद from and where clause, which is the third clause that we are going to learn today. select के बाद हमेशा कॉलम्स आएंगे। अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए तो आप एस्टेरिक बोलेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ उन कॉलम का नाम देंगे जो आपको डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ई-नेम, सैलरी कॉलम की वैल्यू एंड डिपार्टमेंट कॉलम की वैल्यू दिखाना चाहती हूँ। सारे से सेलेक्ट ई-नेम, सैल, डिपार्टमेंट। फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नाम आएगा, एंड वेयर में हम कंडीशन लगाएंगे। जब भी आप कंडीशन लगाते हैं तो वेयर के बाद हमेशा कॉलम का नाम आता है। So for example, if I want to display the records of those employee who belong to department number 20, so department number is the column, so I'll say
इस कॉलम की वैल्यू इक्वल्स टू 20 है, तो आप उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करें। सो these are the employees who belong to department number 20. Similarly, if I want to view the records of employees who belong to department number 30, so this will display me the records of employees who are in department number 30. If I want to display the name of employees and salary, I don't want to display department number, so I can remove this third column where the column name salary और इसकी value है greater than 3000. So you can execute it. So there is only one employee who is getting salary greater than 3000. If I want to include 3000 in my filter range, so I have to say greater than equals to 3000. So this will display me the records of employees who get salary equals to and greater than 3000. Similarly, you can make use of comparison operator less than, or you can make use of less than equals to. If I want to display the name of employee and salary who are not getting 3000, so leaving 3000, all other names will appear in the result set. I just want to mention here, because we have seen example right now where we are comparing value of a numeric column. So whenever you compare a column with numeric field, आप नंबर को डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट अगर आप किसी टेक्स्ट फील्ड को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेयर जॉब इक्वल्स टू क्लर्क, तो क्लर्क इज अ टेक्स्ट, तो आपको हमेशा टेक्स्ट वैल्यू को सिंगल कोट के अंदर लिखना है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कॉलम को यहाँ पर। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। Similarly, if I want to see the name of employee and job जिनका job है president, so you will get this result. If I want to see the name of employees and the job who are not president, so here I'll make use of not equals to operator like this. So two things to remember, आपको select के बाद वो सारे कॉलम कॉमा करके मेंशन करने हैं जिनको आप डिस्प्ले चाहते हैं, डिस्प्ले लिस्ट में चाहते हैं। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, वेयर क्लॉज में आप हमेशा जिस कॉलम की वैल्यू को, जिस फील्ड की वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं उस फील्ड का नाम, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर एंड उसके बाद जिस वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। अगर आपका वैल्यू न्यूमेरिक है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे, अगर आपका वैल्यू स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, तो आप उसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। ये तो आपने देखा कि किसी एक कॉलम की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को कंपेयर करना है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। दो कंडीशन दोनों ट्रू हो तो एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दोनों में से किसी एक कंडीशन के बेसिस पे भी अगर आप चाहते हैं कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए आप और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू यूज़ logical operators and or. Now let's see how to make use of logical operators and, or, and not. For example, if I want to display the name of employees, the job and manager, if the salary is greater than 1000 and the commission is greater than 200. In this case, I am going to check the value of two columns, that is salary and commission. And I want the true result from both the conditions. So in this case we will see, in this case we will say select from where. So select के बाद जो जो कॉलम आप डिस्प्ले चाहते हैं, तो I said I want e-name, I want salary, then I want the value of commission field, the table name is EMP. In where clause I'll say where salary is greater than $1000 and the value of commission column should be greater than 500. Now all the records that matches as per this condition will be displayed here. So there is only one employee, Martin, who gets salary greater than 1000 and commission less than greater than 500.
अगर हम एंड की जगह और यूज़ करते, इट मीन्स जिनकी सैलरी 1000 के ऊपर है और या जिनको कमीशन 500 के ऊपर मिलता है. So if I execute this, so these are the employees. See, because salary is greater than 1000 और they are getting commission greater than 500. यहाँ पे कमीशन आपने दिया है greater than 500. So इस केस में एलन is getting commission 300, but उसका एक कंडीशन मैच हुआ कि his salary is greater than 1000. Similarly यहाँ पर आप देखेंगे like 500 is matching the record. Here the commission is null, but the salary is above 1000. So here अगर ये कंडीशन ट्रू होती है या ये कंडीशन ट्रू होती है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी, you will get the desired result. एंड अगर आपने और की जगह एंड यूज़ किया हुआ है तो इस केस में इट विल बिकम स्ट्रिक्ट कि अगर कंडीशन सैलरी वाली 1000 के ऊपर है और कमीशन भी $500 के ऊपर है, देन ओनली इट्स गोइंग टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स. हमेशा एग्जीक्यूट करते समय ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो इट ट्राइज टू एग्जीक्यूट ओनली द सेलेक्ट पोर्शन. या तो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जितना भी आपने क्वेरी लिखा हुआ है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, या फिर आप सिलेक्टेड पोर्शन को ही सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो काइंडली सिलेक्ट केयरफुली एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो आपने देखे, उन 6 कंपैरिजन ऑपरेटर के अलावा कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स और हैं, जैसे कि पहला है बिटवीन एंड. जब भी आप एक रेंज में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कंडीशन आपने लगाई थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, अगर आपको सेम कंडीशन करना है तो दूसरा तरीका है बाय यूजिंग बिटवीन एंड ऑपरेटर. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड द सैलरी फ्रॉम EMP टेबल, और अब कंडीशन मुझे ये लगाना है कि जिनकी सैलरी का रेंज 1500 से 4500 के बीच है. सो इवन आई कैन राइट ओवर हियर वेयर sal greater than equals to $1500 and sal is less than equals to 4500. So this is going to return me the records of employees जिनका सैलरी का रेंज 1500 से $4500 के बीच में है. So there are 7 employees. Same query can be written using another comparison operator between and. So I can write this like this. I can say where sal between 1500 and 4500. दो वेयर क्लॉज नहीं हो सकते हैं तो मैं इस वेयर क्लॉज को कमेंट कर रही हूँ. टू कमेंट any line in your query, simply use 2x dash. So this line will become comment and it will not be executed. This way. So I'm getting 7 records. Or if I open this and make the last line as comment, so both the queries will return me the same result. So you can make use of between and operator in place of greater than equals to and less than equals to. So in both these ways you can display the records matching a particular range. इसी तरह से एक और ऑपरेटर है इन ऑपरेटर. जब आप चाहते हैं कि आपकी दी हुई वैल्यूज की लिस्ट में से किसी एक वैल्यू के साथ कंपेयर हो तो आप इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. Now let's see how to make use of another comparison operator, in operator. For example, if I want to display all the records from EMP table where department number equals to 20 or department number equals to 40 or department number equals to 60. It means I want to check the name of employees who are either in department number 20 or 40 or 60. The list can be lengthy also. So here I am getting the name of employees who are in department number 20. Maybe there are no employee in department number 40 or 60. So I can check for 30,
So yes, we have employees in 20 and 30 department. The same query can be easily written using in operator. So instead of this, we are going to write where department number in, and here you provide the list like 20, 30. The values in the list should be separated by comma or 40 like this. I'm going to comment the third line so that this condition can be executed successfully. So instead of using or multiple times, you can easily write the query using in operator, where you can provide the list of values in form of a list. तीसरा ऑपरेटर है लाइक ऑपरेटर, जो कि स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि नाम एस से शुरू हो, या जिसका नाम टी से फिनिश होता है, या किसी का नाम ए से एंड होता है, या ऐसे लोगों के नाम बताए जिसके नाम के बीच में शर्मा आता हो, आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, बीच में शर्मा हो। तो ऐसे कंडीशंस को जहाँ पे आप पैटर्न मैच कर रहे हैं स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू या बीच की वैल्यू से, उसके लिए आप यूज़ करते हैं like operator. Now let's see how to make use of like operator. Suppose if I want to display the employee name, department number, salary from employee table where the name begins with S. So in that case, S के बाद कितने भी number of characters हो सकते हैं और कोई भी character हो सकता है. So here I am comparing e-name and I am going to use like operator, and because I want to display the names starting with S and then उसके बाद कुछ भी हो, तो I'll make use of percentage. So Smith and Scott. Similarly, if I would have mentioned SM and SM के बाद कुछ भी हो, so it will only display Smith. If I want to display the names starting with A, then any number of characters or any character, so I'll make use of percentage sign. So Allen and Adams. Similarly, if I want to display the records of those employees whose name ends with N, so आगे कुछ भी हो, कोई भी number of characters हो, but it should end with N. So percentage N. So there are two employees, Ellen and Martin, जिनके नाम के N में N आता है. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के नाम डिस्प्ले करना है जिनके नाम के बीच में डबल L आता हो, इस केस में स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन बीच में 2 L हो एंड एंड में भी कुछ हो, आप इस तरह से परसेंटेज LL एंड परसेंटेज स्पेसिफाई करेंगे एंड यू विल गेट the records of such employees. So you can make use of percentage sign to create a pattern, and matching this pattern, the records of the employees will be displayed. Now let's see how to make use of underscore character. For example, if you want that the name should begin with any one character, then it should have D, and after D any number of characters and any characters. So it will display the names of those employees जिनके नाम का second character is D, first character can be anything, and D के बाद any number of characters and any characters. So Adams comes under this category. Similarly, if I say L, so Alan, Blake, Clark, because इन तीनों के नाम का second character is L. If I say here that 2 underscore, it means any 2 character and third character should be L, and after L any number of characters. So this will display me Ellen and Miller. So in this way you can match a pattern by using percentage and underscore sign and can display the desired result. कई बार हमारे डेटाबेस में वैल्यूज़ नहीं होने की वजह से उस कॉलम की वैल्यू नल हो जाती है, और ऐसे कॉलम्स के
वैल्यू के बेसिस पे अगर आपको रिकॉर्ड्स लेना है जहाँ पे रिकॉर्ड की उस कॉलम की वैल्यू नल हो, इसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर इज नल को यूज करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू यूज इज नल ऑपरेटर. Now let's see how to handle columns with null values. If you see this result set, you will see that most of the employees are having salary, but they are not earning any kind of commission. So the values in those records, it's null. If I want to view all the records or all the names of employees who are not getting any commission, so I'll say select ename sal commission from EMP, where the value of this column is null. So to check the value of a column whether it is having null or not, we make use of where commission is null. So these are all the employees who are getting salary but they are not earning any kind of commission. Similarly, we can make use of logical operator not. So we can say where commission is not null. So here the employees who are getting commission, the records will be displayed of such employees. So you can check for null value by either saying is null or is not null. That depends on the requirement of your query. Now let's see, for example, if I want to display the name of employee, salary and commission, and I also want to display sal plus commission, means when I add their salary and commission, how much they get as total salary. So I want the name, then the salary, the commission, then the sum of salary and commission as total salary. If you see the result, the people who are having salary and commission both, उनका टोटल सैलरी सही कंप्यूट होता है. लेकिन अगर आप किसी भी वैल्यू को नल के साथ में सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी नल. सो आई वांट कि अगर उसको सैलरी मिलता है $800 और कमीशन नल है, तो एटलीस्ट इट शुड डिस्प्ले 800 instead of displaying null value. Now how to handle such situations? So I said is null function. अगर कमीशन की वैल्यू नल है तो उसकी वैल्यू को आप 0 कंसीडर करें. So 800 null, so null is considered as 0, so 800 plus 0 is 800. Similarly, I can take care of salary field also. Here also I can say if salary field is having a value, it's okay, but if it is null, then consider the value as 0. While displaying the commission value, here also we can make use of is null function and display the result set like this. Remember one thing, because you have mentioned the name of column inside a function, so the column alias become no column name. So you need to specify the alias in such situation. So I am giving alias to this computed value as commission. So this is how you can handle null values. You can make use of isNull function so that you can replace the null value with any other value, any other valid value. ये तो हो गया कि आप डेटाबेस से कैसे रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं. अब जो डिस्प्ले हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. कौन सी कॉलम के बेसिस पे होना चाहिए? सारे नाम के असेंडिंग ऑर्डर पे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे, या सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर पे या असेंडिंग ऑर्डर पे, या मल्टीपल कॉलम पे भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग लगा सकते हैं. एंड दिस रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा व्हाइल डिस्प्ले इज नोन एज सॉर्टिंग ऑफ डेटा. And sorting of data is done by fourth clause,
that is order by clause. Order by clause को कैसे यूज करते हैं? Let's see that. So now let's see how to sort your data and display them. For example, this is a query which is already written, like if I want to display all the records from AMP table where the commission is null. So it is displaying me the records of those employees who are not getting any commission. Now there are 14 rows in the table, but if I run this query, I get 10 rows. I get 10 rows. Now in this display also, if I want to display the records on the basis of name, so I will make use of fourth clause, that is order by, and I want to display on the basis of ename, so I'll just mention the column name ename. Currently the first record which is displayed is Smith. Now when I say order by ename, the records are sorted and they are displayed in ascending order of names. So Adam, Blake, Clark, Ford, and the last name is Smith. I can make use of descending keyword, so it is going to display me the names in reverse order, like Smith, Scott, Miller, King, and last name will become your Allen. So this is optional. If you do not specify any order, so the records are by default displayed in ascending order, or even you can mention by using this word ascending. अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी by default वो ascending order में display करता है. But if you want in reverse order, then using DESC keyword is must. Not only by any text field, but also on the basis of numeric field you can sort your records. So I can say order by Sal. So right now my records are displayed in this way. Now when I say order by Sal, it means I will get the names of employees in ascending order of their salary. So you will see that the first record is of Smith, who is getting the least salary, that is $800, and the last record is of King, who is president and is getting $5,000. And if I specify keyword descending DESC, just जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसका रिवर्स में डिस्प्ले हो जाएगा, means the King will become the first record and Smith will become the last record. In this query, I have used all the four clauses like select, from, where, order by. The sequence is always like this. Where will never come after order. Secondly, order by clause will always be the last clause in your select query. If I don't want to use any condition, I can even skip writing where clause. I can simply say select from order by. So here the records of all the employees will appear. Secondly, I can sort my records or arrange my records on the basis of more than one column. So if I say order by department number, so this is going to give me the employees detail, first 10th department के, then 20th department, then 30th department, like this. And in fact अगर मुझे लगता है कि 10 department में Clark, King and Miller is coming, 20 में Ford, Scott, Adam and Smith, जबकि जब हम 20th department का display कर रहे हैं, इस case में Adam should appear first, then Ford, then Scott and then Smith. It means I want to order department number and then by their names. So see here in 20th department, Ford, Scott, Adam, Smith is there. But if I run this query, then in department, on the basis of names, the records will be displayed. So you can sort or you can arrange or you can display the records by using order by clause, and you can sort your records on multiple columns like this. So now see Turner, because department number is null, so it will always appear at the top. Then in department number 10, Clark, King and Miller, department number 20, even the names
are appearing in ascending order. So Adams, Ford, Jones, Scott, and then Smith. So in this session, we learned how to make use of where clause and also order by clause. ध्यान रखिएगा, order by clause हमेशा आपकी query का last clause होगा. So I hope you enjoyed today's session and now you're comfortable using select, from, where and order by clause. So keep watching, keep liking and keep sharing. And please do not forget to subscribe. And please do press the bell button. क्योंकि जब आप बटन प्रेस करके रखते हैं बेल वाला, यानी आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचता है जैसे ही हम यहाँ से वीडियो बना के अपलोड करते हैं. So thank you for being with us. Have a very nice day.